भीड़ का मतलब ये नहीं है कि सबका मन कथा में लग जाए, जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे आप विचार करें, एक महापुरुष कह रहे थे कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर के होते हैं श्रोता, जिन्हें केवल कथा से ही मतलब रहता है। महाराज जी आप कथा सुनाइए और मैं कथा श्रवण करूंगा, मुझे बड़ा आनंद आता है कथा। कल हमारे सभी लोग कह रहे थे महाराज अभी आप 1 घंटा और बोलते तो कोई हिलने वाला नहीं था, बहुत आनंद आ रहा था। ये पहले नंबर के होते हैं श्रोता। और दूसरे नंबर के होते सोता। सोता जानते हो? सोता ऐसे होते हैं कि कथा शुरू हुई और उनको नींद आना शुरू हुआ, आलस आना शुरू हुआ, और नींद नहीं आएगी तो नींद के पहले जमुहाई आएगी, जमुहाई। और जब जमुहाने से काम नहीं चलेगा तो फिर आंख बंद होगी और फिर खुलेगी, फिर बगल में देखेगा कि कोई देख तो नहीं रहा हमें, या हमें आलस आ रहा है। पर बगल वाला कहेगा क्या कर रहे हो, वीडियो बन रही है, तुम्हें आलस आ रहा, अभी बैठे 10 मिनट हुआ है, आध घंटा हुआ है और आपको जमुहाई आने लगी, आप आलस में बैठे हो। क्या करें भैया, थक गए थे, कल फलाने काम में व्यस्त रहे इसलिए आलस आ रहा है। तो बगल वाला कहेगा एक काम करो, पंडाल के बाहर निकल जाओ, चाय लेके आओ, चाय पी लो। पर जिसको कथा में आलस आता होगा, नींद आती होगी, उसको तुम चाहे चाय पिलाना, चाहे कॉफी पिलाना, चाहे ये कहना कि जरा तंबाकू भी खाया, बीड़ी पियाओ, लेकिन ध्यान रखना जिसे कथा में आलस आता होगा, क्योंकि वो दूसरे नंबर की क्वालिटी है सोता। श्रोता नहीं, सोता। सोता का मतलब चाहे उसको तुम कॉफी पिलाओ, चाहे उसको चाय पिलाओ, चाहे उसको तंबाकू खिलाओ, चाहे उसको कुछ भी करो, लेकिन उसका आलस दूर होने वाला नहीं है। आलस दूर कब होगा? बस एक ही काम करना पड़ेगा उसके लिए, क्या? तुम कथा बंद करा दो, तुम्हारी कथा बंद, गारंटी। और जब तक कथा होती रहेगी तब तक उसका आलस दूर होने वाला नहीं, क्योंकि ये दूसरे नंबर का, महापुरुषों ने लिखा दूसरे नंबर का श्रोता होता है सोता, और तीसरे नंबर का होता है सरोता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समनापुर से हमारे भैया बड़े ही परम स्नेही, इस समय वो जगत में नहीं है लेकिन मुझसे बड़ा स्नेह करते थे। उनके छोटे भैया हमारे श्री लक्ष्मी यादव के छोटे भैया श्री भूपत भैया जी आए, मैं उनका मंच से सम्मान करता हूं। और साथ में हमारे मणिकांत जी, क्यों, हाँ मणिकांत जी जो हमारे कोड़ल के समिति के बहुत अच्छे कर्मठ सदस्य हैं, ऐसे हमारे आदरणीय श्री मणि भैया जी, श्री हमारे भूपत भैया जी, हमारी तरफ से और हमारी धनगौर समिति वालों की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान करता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, पहले नंबर का होता है श्रोता और दूसरे नंबर का होता है सोता। उसे कथा में ही नींद आएगी, बाहर नींद आएगी ही नहीं, गारंटी की बात है। और मेरी जो कथा है वो प्रैक्टिकल कथा है। अभी तो मैं 5-7 दिन रुकूंगा यहाँ,
लिख लेना कि महाराज जी ने ये कहा था और उस पर फिर खोज करना, ये सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। ये दूसरे नंबर के होते श्रोता। एक जगह में कथा के लिए गया, एक माताजी 3 दिन के बाद बोली महाराज आप कथा बहुत अच्छी कहते हैं। हमने कहा 3 दिन निकल गया, आप आई ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कथा अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है। बोली महाराज सो बात नहीं है, मैं भले ही ना हूं पर माइक के माध्यम से मुझे घर में ही सुनाई देता है। तो हमने कहा आपको कैसे पता लग गया कि कथा बहुत अच्छी हो रही है? बोली महाराज सो बात नहीं है, हमें इसलिए समझ में आ गया कि हम 5 साल से बीमार चल रहे हैं। हमने कहा क्या बीमारी है आपको? बोली हमें बीमारी ये थी कि हमें नींद नहीं आती थी और हमने नींद का इलाज ग्वालियर कराया, नींद का इलाज दिल्ली कराया, नींद का इलाज नागपुर कराया, नींद का इलाज जबलपुर कराया, लेकिन नींद सही हो गई नहीं। हमने कहा फिर? बोले महाराज जिस दिन से आपकी कथा शुरू हुई और आप जैसे ही कथा शुरू करते महाराज इतनी नींद आती हमको, इतनी नींद आती, इतनी नींद आती कि जितनी दवा और गोलियों से नहीं मुझे नींद आई। हमने कहा जय बोलो भैया। ऐसे श्रोताओं को आप क्या कहेंगे? श्रोता कहेंगे? श्रोता नहीं कहेंगे, ऐसे श्रोताओं को हम और आप श्रोता कहेंगे। और तीसरे नंबर के कौन होते? तीसरे नंबर के होते श्रोता। श्रोता जानते हो? जिससे सुपारी काटी जाती है। कैसे? आप कथा चाहे 7 दिन की कराएं, चाहे 10 दिन की कराएं, चाहे 5 दिन की कराएं, जो श्रोता क्वालिटी के श्रोता होंगे उन्हें तुम्हारी कथा से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पांडाल से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे जो है अतिथियों से कोई मतलब नहीं। वे तो केवल ये ढूंढेंगे कि कमी कहाँ है। ठीक है लेकिन वो बात नहीं है, थोड़ी हमारी मान लेते, अगर हमारी फिर तुम देखते उनका 7 दिन इसी में निकल जाएगा। और यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे विश्व की बात कर रहा हूँ। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई दृष्टांत नहीं है, एक पूज्य संत हुए हैं हमारे जिला के पास में। आपने श्री मैथिली शरण गुप्त जी का नाम सुना हो, उनकी धरती पर एक संत का नाम है श्री विनीत जी महाराज। वो धरती से चले गए हैं, लेकिन वो लिख करके गए हैं अपनी पुस्तक में कि श्रोताओं में 3 प्रकार का दर्शन होगा। एक श्रोता होता है, दूसरा श्रोता होता है और तीसरा सरोता होता है। उसे ना भगवान की कथा से मतलब, न भगवान के गुणानुवादों से मतलब, न उसे किसी की सेवा से मतलब, केवल 7 दिन सरोता जैसा चलाता रहेगा। धनगौर में है क्या ऐसे? यहां नहीं होंगे, हमारी तरफ है ज्यादा, हमारी तरफ ज्यादा, यहां नहीं है। और ये जो सरोता होते ना वो भगवान को भी नहीं समझते। एक कह रहा था सरोता कि महाराज भगवान क्या है? हमने कहा भैया भगवान ब्रह्म है, भगवान सबके पालन करता। बोले भले ही पालन करता हो पर हमारी समझ में तो ये आया। हमने कहा क्या? बोले भगवान तो है लेकिन भगवान में कम अकल है, कम अकल। तो हमने कहा कैसे? बोले कोई काम हमने अकल का किया ही नहीं। अब आप तो इसलिए भगवान की कथा गाते रहते हैं, आपका नहीं तो परिवार कैसे चलेगा, खर्च कैसे चलेगा? हमने कहा वैसे आप बताओ भगवान ने बेअकल का काम क्या किया? बोले आप महाराज ये बताओ, आम का वृक्ष आपने देखा है? हमने कहा देखा है। बोले कितना बड़ा होता? हमने कहा बहुत ऊंचा होता। बोले उसमें फल कितना लगा? हमने कहा आप बताओ। बोले उसमें फल लगा है 100 ग्राम। आम के वृक्ष में आम का फल 100 ग्राम का लगा है, कोई 150 ग्राम का होता, कोई 200 ग्राम का होता। हमने कहा तो ठीक तो रहा,
आम के वृक्ष में जब आम का फल लगता है तो आम का वृक्ष बहुत सुंदर लगता है। अरे बोले महाराज सुंदर लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक विडंबना और तो देखो। हमने कहा क्या? बोले कद्दू का पेड़ आपने देखा? हमने कहा देखा। बोले कितना होता? हमने कहा वो तो उठता ही नहीं नीचे से, बॉल होती है उसकी, बॉलैया जैसी। और बोले उसमें फल कितना लगा? हमने कहा आप बताओ। बोले 50 किलो। तो बोले हम ये कह रहे हैं कि ये काम भगवान ने अकल से किया। कैसे? बोले जहां कद्दू जैसा फल लगना चाहिए वहां आम का फल लगा दिया 100 ग्राम का। वो पेड़ कितना बड़ा। और बोले जहां आम जैसा फल लगना चाहिए वहां कद्दू जैसा। बोलो ये भगवान ही ने बनाया, सबसे नहीं बनाया। पर हमने कहा नहीं नहीं भैया, भगवान कहीं पागल नहीं होते, कम अकल के नहीं होते। अरे बोले महाराज आपको तो कहना ही पड़ेगा, पर मैं उनको क्या जवाब देता। भगवान की ऐसी कृपा हुई, गर्मी का मौसम था, भैया को नींद आई, आम का वृक्ष लगा था, आम वृक्ष के नीचे गए और भैया सो गए 10 मिनट के लिए। जब तक भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आम के वृक्ष में से एक आम का फल टूट करके भैया जी की आंख पर गिरा। आंख फूलकर इतनी हो गई, दौड़ करके आए, बोले महाराज भगवान पागल नहीं है, हम ही आप पागल हैं। हमने कहा क्यों? बोले अच्छा रहा कि भगवान ने आम के वृक्ष में आम ही जैसा फल लगाया 100 ग्राम का। अगर कहीं कद्दू जैसा फल लगा होता और हम नीचे लेटे होते और हवा से टूट करके अगर मुंह पर गिरता तो सारे मुंह का फाउंडेशन बिगड़ जाता। इसलिए बहुत अच्छा रहा कि भगवान ने ये गलती नहीं की।